महाकुंभ को आ रहे थे या वहां से प्रस्थान कर रहे थे, रास्ते में वो दुर्घटनाग्रस्त हुए और वह कर्मचारी जो महाकुंभ क्षेत्र में सेवाएं दे रहे थे, बड़े पैमाने पर उनकी भी मौतें हुई। सरकार ने उन सभी मौतों का सरकारी आंकड़ा न जारी करके केवल 30 की संख्या जारी करके बाकी श्रद्धालुओं उनके परिवारजनों के साथ न्याय नहीं किया है। महोदय, इस बात को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। मैं महाकुंभ के बारे में, महोदय, पूरा सदन जानता है कि ये सदियों से इसका आयोजन होता रहा है। इसके दृष्टांत वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से गुप्त वंश में, मौर्य वंश में, सम्राट हर्षवर्धन के कालखंड में इसकी भव्य दिव्यता के साथ धार्मिक आयोजन के दृष्टांत हमें मिलते हैं। महोदय, हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक समरसता, सर्वधर्म संभाव, पौराणिक और वैदिक परंपरा, भारतीय अध्यात्म की गौरव गाथा, धार्मिक आस्था पूरी दुनिया के लिए एक अनूठी मिसाल है, एक अद्वितीय मिसाल है। और मान्यता भी है। मान्यता यह है कि महाकुंभ एक ऐसी तपोयज्ञ भूमि है जहां पर जाने वाला व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, दंभ, चोरी, ईर्ष्या, अहंकार, छुआछूत, भेदभाव जैसे मानसिक पापों की आहुति जब देता है तो उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन मान्यवर, हुआ क्या? उस आयोजन में हुआ क्या? सरकार घबराई हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से और माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के हुंकार से घबराई हुई थी। और उस घबराहट में जिन मानसिक विकारों की आहुति देनी चाहिए थी, सरकार और प्रशासन लोभ, मोह में, अहंकार के वशीभूत होकर के उस धार्मिक आयोजन को एक ऐसा इवेंट बनाने का प्रयास किया जो सरकार की महिमा मंडन, सरकार का प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम बन गया। और वहां पर तैनात जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो तुष्टीकरण की इस हालात में चले गए कि उन्होंने वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया, वीवीआईपी की आवाभगत करने में अपना पूरा समय बर्बाद करने का काम किया, जिसका परिणाम कुप्रबंधन रहा। वहां पर इनपुट आउटपुट का ध्यान नहीं रखा गया कि उस जियोग्राफिकल एरिया में जो जितना मास आया है वो कितना आ रहा है, कितना बाहर निकल रहा है, इसके प्रबंधन पर कोई ख्याल नहीं रखा गया। और लिहाजा जो भगदड़ हुई, सरकार ने कहा था कि हमने कई हजार ड्रोन कैमरे लगाए, कई हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। संगम के नोच पर जो घटना हुई, अधिकारियों ने उसको स्वीकार किया, लेकिन अभी तक एक भी वीडियो फुटेज उसका जारी नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। जो झूसी के क्षेत्र में हुई, जो प्लांटून पुल टूटा, जो वहां पर घटना हुई, उसको भी स्वीकार करने का काम नहीं किया। यहां तक कि लगातार वहां के पूज्य संतों को भी ये गुमराह करने का प्रयास किया गया कि लोग अफवाहों पर ना ध्यान दें, शाही स्नान करें। कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। जब पूज्य संतों ने शाही स्नान कर लिया और घटना के 19 घंटे के बाद जब अधिकृत रूप से यह घोषणा हुई कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, तो संत भी सन्न रह गए। उनको भी प्रायश्चित करने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमें पहले बता दिया गया होता तो कम से कम हम उनकी आत्मा की शांति के लिए व्रत उपवास रख करके हम गंगा स्नान करने का काम करते। यह पाप किया गया। मानवर, बहुत जल्द मैं अपनी बात को समय सीमा के भीतर रह करके खत्म करूंगा। तुष्टीकरण के हालात तो ये हो गए कि जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा ऐसी ऐसी बातें कही गई। एक धर्म विशेष के समुदाय को टारगेट करके कहा गया कि इनको यहाँ पर आना वर्जित है। मानवर, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति
आध्यात्मिक विरासत जो हमें मिली है, इसकी पहचान पूरी दुनिया में जो जिस बात पर बनी है, आप सबको ध्यान होगा कि स्वामी विवेकानंद जी जब 18 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो की धरती पर जब गए थे और जब वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उन्होंने पहली बात कहा था कि भाइयों और बहनों, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूं जिस देश ने दुनिया के सारे धर्मों को शरण देने का काम किया है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकारता का पाठ पढ़ाने का काम किया है, और इस बात को लेकर के पूरी दुनिया से समर्थन मिला। और वह स्वामी विवेकानंद जो भारतीय अध्यात्म की गौरव गाथा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिस विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसका सम्मान, उसका गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। लेकिन हम कहाँ चले गए? हम कहाँ चले गए? हम इतनी दकियानुसी विचारधारा में आ गए, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। सारे लोग मिलजुल करके वहां पर व्यवसाय करने का काम करते थे, सामाजिक भाईचारा, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का काम करते थे। इसीलिए हमारा अध्यात्म जो वसुधैव कुटुम्बकम का नारा दिया कि अयम निजः परो वेति गणना लक्ष्येत श्याम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, इसी बात के लिए कहा गया और यही हमारी पहचान है। महोदय, जो वहां पर बहुत थोड़ी सी बात, जो वहां पर कुप्रबंधन हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों का अनियंत्रित मुनाफेखोरी का व्यवसाय बढ़ाने का काम किया गया। वहां पर 2-2 रात रुकने का, कॉटेज का किराया 2.5 लाख रुपया वसूलने का काम किया गया। वहां पर जो बड़े बड़े होटल थे जिनका 5,000 रुपए का एक रात का किराया होता था, उन्होंने 50-50 हजार रुपए का किराया वसूलने का काम किया गया। जो एयरलाइंस मुंबई से प्रयागराज जाती थी, जिसका किराया 5,000 रुपए होता था, उन लोगों ने 50-50 हजार रुपए एक यात्रियों से वसूलने का काम किया। सरकार ने उन पर अंकुश लगाने का काम नहीं किया। वहीं पर स्थानीय प्रयागराज वासी जो गरीब था, मजदूर था, बेरोजगार था, जिसने अपने मोटरसाइकिल से यात्रियों को पहुंचाया, जिसने ऑटो रिक्शा से लोगों को पहुंचाया, अगर 20 रुपए किराया ज्यादा लिया तो वहां के प्रशासन ने गाड़ी को सीज कर उन लोगों को जेल की सलाखों के भीतर भी डालने का काम किया। लेकिन उन उद्योगपतियों की मुनाफाखोरी पर, उन कंपनियों की मुनाफाखोरी पर सरकार ने कोई कदम उठाने का काम नहीं किया। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं प्रयागराज वासियों को, जब सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी, चाहे वहां का हिंदू हो, चाहे वहां का सिख हो, चाहे वहां का बौद्ध हो और चाहे वहां के जैनी हो, उन सब लोगों ने लंगर लगा करके वहां पर 20-20 किलोमीटर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की भूख मिटाने का काम किया, उनको विश्राम दिलाने का काम किया। और वहीं पर मुसलमान भाइयों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने मंदिर, अपने मस्जिद के दरवाजे खोले, इमाम बाड़ों के दरवाजे खोले, अपने घरों में विश्राम कराया, उनके भोजन पानी की व्यवस्था देने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से सरकार से एक मांग मैं करता हूं कि ऐसे सभी श्रद्धालु, हमारे पास सरकारी वीडियो फुटेज हैं, उनको सार्वजनिक करके एक पोर्टल बना करके पूरे देश में ये सूचना जाए कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए थे अभी तक लापता हैं, या जो श्रद्धालु नहीं पहुंचे, हो सकता है उनकी मौत हो गई हो, उनका सही आंकड़ा निकालने के लिए सार्वजनिक पोर्टल पर वह स्वतः अपनी गुमशुदगी को दर्ज कराए और सरकार उनका परीक्षण करा करके उनको मृतकों की सूची में लाने का काम करे। अगर उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अगर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, तो उनकी संपत्तियों में तरह तरह का विवाद होगा, उनके परिवारीजनों को न जाने कितने संकटों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं केवल एक अपील में करना